कहीं बारिश ने दी लोगों को गर्मी से राहत, तो कहीं बारिश बन गई है आफत। कहीं बारिश के साथ हुई ओलों की बरसात, तो कहीं बारिश ने दस्तक दी आंधी तूफान के साथ। बीते कुछ दिनों में बारिश ने देश के कई हिस्सों में दस्तक दी। शनिवार को मानसून ने केरल में भी दस्तक दी, मगर मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने तय समय से पहले ही केरल पहुंच गया। मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दी। यह अपने तय समय 1 जून से 8 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतनी जल्दी आ गया। 2024 में मानसून 30 मई को केरल पहुंचा था। बड़ी खबर यह है कि आज जो केरला में मानसून ऑनसेट हो गया, जो 8 दिन अपनी नॉर्मल डेट से पहले है। जो उसकी नॉर्मल डेट होती है 1 जून, लेकिन आज ये 24 को ऑनसेट हो गया। और आज ही जो मानसून ने केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम ने लोगों को परेशान तो किया ही है, मगर मौसम से हुए नुकसान को देख लोग हैरान भी हैं। जहां देश के एक तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के कारण कई पेड़ उखड़ गए, जिसके बाद वहां पर पेड़ हटाने का काम जारी है। वहीं देश की दूसरी ओर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जब भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण सड़क पर खड़ी करीब आधा दर्जन स्कूटी और बाइक भी मलबे की चपेट में आ गए और कई स्कूटी और बाइक बहकर नदी तक चली गई, जिसके बाद उन्हें नदी से निकालने की जद्दोजहद जारी है। मौसम विभाग ने 24 मई के लिए 2 तरह के रेड अलर्ट जारी किए। पहला भारी बारिश और दूसरा भीषण गर्मी के लिए। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में 200 mm बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। देश के कुल 28 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 27 मई तक गर्म हवाओं के चलते रेड अलर्ट जारी है। जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी वहां पे कंटिन्यूस हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, जो आप फिगर से भी देख सकते हैं। जो मेजर रीजन है वो राजस्थान है। राजस्थान में जो फर्स्ट स्पेल हीट वेव का था वो 17 मई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे हैं और आने वाले 3 दिन इसका रेड अलर्ट ही रहेगा। और बाकी हिस्सों की बात करें, पंजाब हरियाणा के लिए हम उम्मीद करेंगे 3 से 4 दिन हीट वेव रहेगा। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव हो रहा है और राजस्थान में जो सारा रीजन हीट वेव रहेगा। देश को फिलहाल मौसम की 2 तरफा मार झेलनी पड़ रही है। एक हिस्से में लोग बारिश के कहर से परेशान हैं, तो एक हिस्से में लोग गर्मी का कहर झेल रहे हैं, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर में रिपोर्ट हुआ है। सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री जैसलमेर। इसके बाद बाड़मेर में भी 47.5 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल सीवियर हीटवेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बनी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव की परिस्थिति है। केरल में मानसून की एंट्री से यूपी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो केरल में मानसून के जल्दी आने से यूपी में भी मानसून कुछ दिन पहले आ सकता है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया है कि यूपी में तय समय 20 जून से 2 से 3 दिन पहले ही मानसून देगा दस्तक। शनिवार को 65 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी।
जिस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पिछले 24 घंटे में 7 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 10.3 मिमी बारिश महाराजगंज में दर्ज की गई। शुक्रवार को झांसी 40.6 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से यूपी में नौतपा शुरू हो रहा है, जिस दौरान गर्मी के कारण पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। फिलहाल देश में कहीं आंधी तूफान, कहीं गर्मी से परेशान तो कहीं बारिश ने किया हैरान। देश के कई राज्यों की हालत कुछ ऐसी ही है। बदलते मौसम से कहीं राहत है तो कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में जहां बारिश की दस्तक से लोगों में राहत है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों के लिए बारिश आफत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।